दूरबीन लगा के 16 साल की लड़की गहनों से लदे हुए जाते, कोई नहीं कुछ कर रहा है। महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है भैया, आपके रावण राज में, आपके जंगल राज में, और आप बात करते हैं सनातन हिंदू धर्म की। धिक्कार है रावण और कालनेमी के लोगों। आपके भाइयों ने हत्या की, उसका आपने एक बार भी निंदा नहीं किया। मैं क्या कहा, सुन लो, हत्या मतलब इतनी, अरे यार सुन तो लो, हमदर्दी क्यों है? अरे भैया सत्ता के दलालों, कुछ तो सीखो। आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि एक, अरे यार सुन तो लो यार, सुन लो। अरे सुनने का पैसा लग रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ, कोई मैं भगवा आतंकी नहीं हूँ, कोई भाजपा की तरह कालनेमी या रावण के लोग नहीं हूँ। सबसे पहला सवाल कि किस तरीके से देखते हैं कि बहराइच में जो है गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, उसके बाद से जो है जितने भी देश भर के सनातनी हैं उनका खून उबाल मार रहा है। देखिए, हमने पहले भी बहराइच घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि आखिर बहराइच घटना का साजिशकर्ता कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है, कौन प्रयोग करता है, किसने बहराइच की घटना को अंजाम दिया। जहां जिस सनातन परंपरा में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है, जहां 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, वहां हिंसा का सूत्रधार कौन, साफ और स्पष्ट है। वहां के विधायक के द्वारा भी दिया गया बयान, कराया गया एफआईआर साफ साफ इशारा करता है। हम तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के में अगर दम है, अगर माँ का दूध पिया है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करवाने की अगर हैसियत है, तो सीबीआई को जांच दे। वो बहराइच की घटना को चुनावी प्रयोगशाला के तौर पर उपयोग किया गया, वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कैसे हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाए और चुनावी फायदा लिया जाए। ये देशद्रोही ताकतें कौन लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई थी, जो भारत को बांटने की कोशिश की थी, जिसको हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने खारिज किया था। आज उन्हीं की नाजायज औलादें बहराइच की घटना को अंजाम दिया है। सीधा सा सवाल है, आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को भी देखते होंगे, स्टिंग ऑपरेशन में साफ दिखाया गया है कि 2 घंटे का टाइम पुलिस के द्वारा दिया गया। हम तो कहते हैं जहां वैज्ञानिक युग में, जहां सैटेलाइट खेत में जलते हुए पराली की जांच पकड़ कर लेता है, वहां बहराइच की घटना के दोषियों की धरपकड़ क्यों नहीं हो सकती? कौन लोग थे, किन किन लोगों के फ़ोन वहां एक्टिव थे, और जो फ़ोन एक्टिव था उसके सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर उस फ़ोन से किन किन लोगों के षड्यंत्रकारी लोगों से बातचीत हुआ करता था, जो बहराइच में जहां माँ दुर्गा का आराधना होना चाहिए, जहां स्तुति होना चाहिए, जहां भजन गायन होना चाहिए, जहां मंत्रोच्चार उच्चारण होना चाहिए, वहां ढोरी छील दे हम माँ की गाना वाला, ये अश्लील डीजे बजाकर और तो और घरों पर चढ़कर, छतों पर चढ़कर, हरे झंडे को उतारकर, रेलिंग को तोड़कर भगवा झंडा टांगा गया। सबसे बड़ा बात है, हमारा धर्म किसी को भी इजाज़त नहीं देता है। ये रावण और कालनेमी के लोग हैं जो प्रभु श्री राम ने रामायण के समय ये साफ दिखाया था कि हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु का नाम लेने वाला कोई ये भक्त नहीं हो सकता, ये राक्षस हैं। और निश्चित तौर पर भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरीके से बहराइच की घटना को अंजाम दिया, एक सनातनी हिंदू को मौत जिस तरीके से हुई, इसके पीछे भाजपा, आरएसएस और उससे जुड़े हुए संस्था के लोग हैं। मैं आज भी अपनी पूरे जवाबदेही के साथ कहता हूं, अगर इसकी सीबीआई जांच हुई, संयुक्त संसदीय समिति से जांच हुई, तो ये भाजपा का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश के बहराइच की घटना में होना तय है। पंकज जी, 2 घंटे दिया गया था ताकत दिखाने के लिए, क्या हुआ? देखिए, 2 घंटे का जो समय मिला, अगर पुलिस वालों ने 2 घंटे का समय दिया, तो इसके पीछे कौन सी ऐसी सत्ता के बैठे हुए मठाधीशों की शक्ति थी? मैंने कहा तो सही कि उसी भाजपा के शासनकाल में करवा चौथ में
जब पर्व मनाने के लिए महिला हेड कांस्टेबल जाती है और हमारे रंगा बिल्ला जोरी आप जानते ही हैं बोलने के लिए, दूरबीन लगा के 16 साल की लड़की गानों से लदे हुए जाते, कोई नहीं कुछ कर रहा है। महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है भैया, आपके रावण राज में, आपके जंगल राज में, और आप बात करते हैं सनातन हिंदू धर्म की। धिक्कार है रावण और कालनेमी के लोगों। आपके भाइयों ने हत्या की, उसका आपने एक बार भी निंदा नहीं किया। मैं क्या कहा, सुन लो, हत्या मतलब इतनी, अरे यार सुन तो लो, हमदर्दी क्यों है? अरे भैया सत्ता के दलालों, कुछ तो सीखो। आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि एक, अरे सुन तो लो यार, सुन लो। अरे सुनने का पैसा लग रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ, कोई मैं भगवा आतंकी नहीं हूँ, कोई भाजपा की तरह कालनेमी रावण के लोग नहीं हूँ। हमारा धर्म शास्त्र 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हमारा धर्म सर्वधर्म समभाव की बात सिखाता है। हमारा धर्म मानव सेवा को ही अपना धर्म मानता है। धर्म एक सभ्यता संस्कृति है। भौगोलिक आधार पर धर्म का ये उदय हुआ, तो आप जब देखेंगे, चूंकि हम हिंदुस्तान से हिंदू धर्म का ये हुआ, इसलिए हम नारियल चढ़ाते हैं। अगर अरब में हमारा हिंदू धर्म अगर उदय होता तो वहाँ हम खजूर चढ़ाते, जैसा इस्लाम के लोग चढ़ाते हैं। सीधी सी बात है, धर्म अपनी जगह है। धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। जिस तरीके से इंसानियत को तार तार करते हुए जो धर्म इंसान को इंसान बनने की नसीहत देता है, सीख देता है, उस धर्म के लिए अगर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, अगर एक दूसरे के प्रति नफरत करते हैं, आपने उस नपुर शर्मा को भी देखा होगा, क्या बोल रही थी बहराइच की घटना पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद वह कह रही है 36 गोलियां लगी। गजब की बातें हैं। आप देश लग रहा है, तो माफी मांगा उन्होंने कहा कि हमने जो पहले जो बयान देखा था लोगों के चैनल पे जो देखा था, उसके आधार पे हमने बताया। देखिए ये सब तरीका है कि माफी मांग लेंगे। अरे आपने बोला ही क्यों? आपने बोला ही क्यों? डर लगता है तो नहीं बोलेगी। किसको डर लगता है? हमें तो डर नहीं लगता। हमें तो डर नहीं लगता। आपके भाई है। हम तो क्या कह रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारा भाई सिख भी है, हमारा भाई बौद्ध भी है, हमारा भाई जैन भी है, हमारा भाई हिंदू, आपका भाई मुसलमान भी है, हमारा भाई हिंदू भी है। अरे पहले हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ो। जिस दिन हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ लोगे उस दिन नफरत की बातें छोड़ दोगे। जिस दिन हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ोगे आपके दिल में करुणा जागेगी, ममता जागेगी। आप नफरत की बातें नहीं करोगे, आप इंसानियत की बातें करोगे। निश्चित तौर पर आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप अज्ञानी बनकर आप किसी खास समुदाय से, इंसान से आप धर्म का विरोध करते हैं और करवाते हैं। अरे हिंदुओं को तालिबान थोड़ी है, हिंदू शोभा यात्रा भी नहीं निकाल पाएंगे हिंदुस्तान में। अच्छा हाँ, अच्छा पत्रकार हो कि भाजपा के भांड हो भैया? अरे लाल कुर्ती, मेरठ के लाल कुर्ती में कंचकों ने पैसा जमा करके रावण का पुतला बनाया था, वो क्या तालिबानी हुकूमत मेरठ में चल रही है? अरे भैया योगी आदित्यनाथ को तालिबान कह रहे हो, तुम पत्रकार हो या सत्ता के दलाल हो? अरे योगी आदित्यनाथ कोई तालिबानी नहीं है जो, अरे सुनो, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, मैं क्या कहा, ठोक तो रहे। अरे अरे मुंह, अरे अब सुन ही नहीं रहे। एक गूंगी 10 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप उत्तर प्रदेश में होता है, क्या वहाँ तालिबानी हुकूमत है? एक महिला कांस्टेबल को करवा चौथ पर मनाने जा रही थी, उसके साथ जो हादसा हुआ, क्या वहाँ तालिबानी हुकूमत है? तो मिट्टी में मिलाया जा रहा है ना, देख नहीं रहे? कौन मिट्टी में मिलाया जा रहा? जो है दंगाई लोग हैं। अरे शर्म करो। जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिलवा दो ना, योगी के अगर पिछोरे में दम है तो कहो मिला दे। अरे वो उन्हीं का गुर्गा है, खुला छूट है, साबरमती जेल में बैठा पीसी करता है, वाह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करता है, जब मन चाहता जिसकी हत्या करवा देता है। सत्ता संरक्षित लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई होती है? बताओ, वो क्या रिश्तेदार लगते हैं? वो जीजा है? वो उनके फूफा लगते हैं? अरे क्यों नहीं उनको मिट्टी में मिलाया जाता? अरे भाई सुन लो यार, जिहादियों को खत्म मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ो। हिंदू धर्म शास्त्र में आतंक की कोई जगह नहीं है, हिंदू धर्मशास्त्र में नफरत की कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्मशास्त्र में अगर जगह है तो वो प्रेम की जगह है, वो मोहब्बत की जगह है, वो कोई हीरो नहीं है। एक आतंकी, एक अपराधी हिंदुओं का
कभी भी मसीहा नहीं हो सकता। आइडियोलॉजी हमारी हिंदू धर्म की पढ़कर देखो, हम सांप तक को पूछते हैं, हम चूहा को पूछते हैं, हम कुत्तों को पूछते हैं, हम गाय को खाना खिलाते हैं, हम चुटियों को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, हम जल के जीवों को खिलाते हैं, हम पेड़ को पूछते हैं। यह है हमारी सनातन परंपरा और यह है हमारी सनातन शक्ति। 2 घंटा मिला था, उसमें क्या हुआ पंकज जी? 15 देखिए, मिनट मांग रहा था कोई। 2 घंटे का टाइम क्या बोला, इसलिए दिया गया कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं। उपचुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए, ये 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा उसी को देते हैं। आपने देखा होगा देश के भगोरे जो भाजपा को चंदा देते हैं वो देश छोड़कर चले जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है। जो हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, जो घी में गाय की चर्बी मिलाता है, सुअर की चर्बी मिलाता है, मछली की चर्बी मिलाता है, उसके घर को जमींदोज नहीं किया जाता है, उसको मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है। जो दिव्य कांति में हड्डी के चूरन, जो कैटल फिश, जो समुद्री झाग मिलाता है, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। हमारी साधु सनातन परंपरा को पढ़ के आना। हमारे साधु संत ऐसे हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने शरीर त्याग दिए, लेकिन सनातन परंपरा पर आंच नहीं आने दिया। जिनका आप साथ दे रहे हैं, एक झंडा उतारने पर आप गोली मार दीजिएगा, तिरंगा हाथ में। यार तिरंगा भी लोग लिए हुए थे वहाँ पे, समझ लो। हाँ। तिरंगा झंडा ले लेना, भगवा झंडा ले लेना, इसका मतलब आप देशभक्त नहीं है। आप अपने ही देश के लोगों को, अगर जिस तरीके से रामायण में अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता को दिग्भ्रमित नहीं कर पाता, माँ सीता का हरण नहीं कर पाता। आपने कालनेमी को देखा होगा, अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता, प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को दिग्भ्रमित नहीं कर पाता। ये वही काम भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया। मेरी तो सबसे बड़ी मांग है, और आप भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, बहराइच घटना की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो भाइयों को नहीं जाए। समझाइएगा, अपने भाई को समझाइए ना। वो हमारा भाई हो ही नहीं सकता। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, जो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता, जो समतामूलक समाज की बात नहीं कहता, जो इंसान से नफरत करता, वो मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है।